अल्लाह ने कुरान में 5 चीजों के बारे में फरमाया कि मैं ही जानता हूं कि वो चीज इंसान के ऊपर कब आने वाली है। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह ताला को ही पता है कि कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालम मा फिल अरहाम, और रहमे मादर के अंदर क्या है, माँ के पेट के अंदर क्या है, लड़का है या लड़की है तो मेडिकल साइंस भी बता देगा, मगर माँ के पेट में पलने वाला बच्चा वो मोमिन बनेगा या काफिर बनेगा, वो नेक बनेगा या बुरा बनेगा, वो फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, वो कितनी रोजी पाएगा, वो कितनी उम्र पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालम मा फिल अरहाम, रहमे मादर के अंदर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, और किसको कहां मौत आने वाली है ये भी कोई नहीं जानता। ये तो कंफर्म है कि मौत आएगी, लेकिन कब आएगी और कहां आएगी। हादसे के टाइम जब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह अगर मुझे यहां मौत आई होती तो पता नहीं, अभी मौलाना अब्दुल रहमान साहब हमारे दोस्त, उनका हादसा हुआ मुंबई के अंदर, उनकी लाश आप देखिए, चेहरा किस तरीके से उनका सर फटा हुआ है और हाथ और पैर का क्या हाल है। अल्लाह ऐसी मौत किसी को न दे मेरे भाई कि जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा करके घर वालों के सामने जब लाया जाए तो घर वाले सब्र न कर सकें और बर्दाश्त न कर सकें। मौत तो उनको भी आती है जो बिस्तर पे अपने घर पे मरते हैं, और मौत उनको भी आती है जो परदेश में मरते हैं, मगर परदेश की मौत और घर वालों से दूर की जो मौत होती है उस मौत में ज्यादा तकलीफ होती है। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, लेकिन इंसान कितना गाफिल है मेरे भाई, ये जानने के बावजूद कि मौत आएगी, और ये जानने के बावजूद कि हमें नहीं मालूम कि मौत कब और कहां आएगी, इंसान लंबे चौड़े प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान को ये तो पता नहीं कि वो कल जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और वो 100 बरस की प्लानिंग करके बैठा है, वो जमीन और जायदाद और ये और वो बना के बैठा है, और वो ये भी नहीं जानता कि वो कल जिंदा रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, ऐ इंसान तू कितना बेबस है, तू कितना कमजोर है, तेरी औकात क्या है। तू अगर अपनी औकात को देखना चाहता है इंसान, तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर। ऐ इंसान तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर, जब तेरी मौत का टाइम आता है। अल्लाह फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है और तुम्हारी रूह तुम्हारे हलक से निकलने वाली होती है, तुम्हारी रूह निकल करके हलक तक पहुंच जाती है, वो अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम देखते हो कि मरने वाला तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। बाप की रूह निकल रही है, बेटा देख रहा है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी बैठी है चारपाई के पास, लेकिन बीवी चाह करके भी अपने शौहर को नहीं बचा सकती, बेटा अपने बाप को नहीं बचा सकता, बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। इंसान तो कितना बेबस और लाचार है, ये तुझे तेरी मौत बताती है। जितनी भी दौलत आपके पास आ जाए, जितने भी पैसे आ जाएं, जितने बड़े बड़े डॉक्टरों से आप कांटेक्ट कर लें, अगर मौत का टाइम आ गया है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के कह देंगे साहब अब इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है, अब हम इनको बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम देखते हो कि सामने वाला मरने की कगार पर है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है
कि उस मरने वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल और पावर नहीं है। मरने वाला आजाद है, वो खुद से जिंदा हुआ है और खुद से मर जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उस मरने वाले को तुम मौत के मुंह से बचा करके दिखा दो, तुम उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिए, जिसकी रूह निकल गई दोबारा रूह वापस भी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ जो ये अकीदा माना जाता है ना कि आत्महत्या करने के बाद आत्मा भटकती रहती है। पहली बात तो आत्मा बोलना भी नहीं चाहिए, रूह को रूह ही बोलना चाहिए। रूह को आप आत्मा नहीं बोल सकते। रूह के लिए कुरान और हदीस में रूह का लफ्ज आया है। तो मरने के बाद रूह भटकती रहती है। अगर कोई सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये बॉलीवुड के फिल्मों में तो हो सकता है, ये सीरियल्स में तो हो सकता है, मगर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में वापस नहीं। कुरान का 18वां पारा उठाए, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, बंदा अपने अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू एक बार मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, मुझे दोबारा तू दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। देखिए, मोहलत भी मांग रहा है बंदा, तो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मैं मकान बना लूं, जवान बेटी की शादी कर दूं, बेटे को सरकारी नौकरी दिला दूं, कुछ खेती बाड़ी का काम रह गया उसको पूरा कर लूं। नहीं, अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मरने के बाद। तो किसके लिए मांग रहा है? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू मुझे एक मौका और दे दे, मैं नेक अमल करके तुझे राजी कर सकूं। आज हमें और आपको जिंदगी मिली है, जवानी मिली है, हम और आप समझते हैं कि साहब बुढ़ापा आएगा तो हम नेकी कर लेंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर नहीं करते कि अरे यार अभी तो उम्र की ही कितनी है, अभी ठीक है पैसा है मेरे पास, लेकिन अभी उम्र तो मेरी 30 साल है, 35 साल है, जब 50 के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। 30-30 साल के जवानों को आज मौत आ रही है, 35-35 साल के जवानों को कैंसर हो रहा है, बदन के ऊपर फालिज का हमला होता है, एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है, और चलता फिरता इंसान अपाहिज बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो इसकी कद्र कीजिए, इसके पहले कि आप बीमार